पॉलिटिकल सिस्टम से हटकर मैंने काम किया है। कोई भी अपोजिट की पार्टी ये नहीं चाहती कि वो पार्टी जीत जाए। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी आपके सामने कुछ अच्छे मकसदें लेकर आई है। पार्टी MEP महिला एम्पावरमेंट पार्टी है। ये पार्टी बड़े अच्छे मकसदों से बनाई गई है, क्योंकि काफ़ी सोच समझकर कि आज देश के अंदर हर मुद्दे पर बात करने वाले लोग हैं। बिरज का मुद्दा क्यों ना हो, बकरे का मुद्दा क्यों ना हो, गाय का मुद्दा क्यों ना हो, जानवर का मुद्दा क्यों ना हो, हर तरह के मुद्दों पे लोग बात करते हैं। मगर एक महिला है, उसके मुद्दों पर बात करते हुए आज तक मैंने देखा नहीं है। और हमेशा औरत समझकर उसको बहुत दबा कर रखने की कोशिश की जाती है। तो ये पार्टी को लाने में एक मकसद है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, उसके साथ साथ जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए ये पार्टी में काम करना, सब मिलजुल कर काम करना, ये पार्टी का यही मेन मकसद है। और महिलाओं को जो पेट में पैदा होने से बच्ची से लेकर खबर में जाने की बुढ़िया तक, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या पॉलिसीज भारत में लाना है, उसके लिए कोशिश करना। ये कर्नाटका का जो इलेक्शन था, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं बड़ी खुश हूँ उस पर। मैं कोई नाउम्मीद नहीं हूँ और मैं इसलिए खुश हूँ कि आपके सामने जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, उनके आप तारीख चेक करेंगे तो 40-40 साल तक उनके पास एक सीट नहीं थी, 35 साल तक एक सीट 2 सीट नहीं थे, मगर उन्होंने भी अपने मैदान को नहीं छोड़ा है। मगर सबसे पहले मैदान में उतर जाना और इतने 224 सीट्स पे लोगों को कंटेस्ट कराना और पूरे कर्नाटका में हमारा नॉमिनेशन होना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, मेरे मकसद को, मेरे मुद्दे को लोगों को समझाना। और तीसरी बात, जो जीत मेरी जीत जो है, वो असल में दिल की जीत होती है। इंसान की वोट से नहीं जीतता, वो दिल से जीतता है। वो मेरी सूझ थी कि बगैर पैसों के, बगैर कोई चीजों के, इंसाफ के लिए आगे आने वाले लोग वोट देना है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें बड़ी कामयाबी समझती हूँ। जितने भी लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो वो बगैर पैसे के, बगैर किसी मकसद के, वो मेरे मकसद के लिए वोट दिए हैं। तो मेरी ताकत और भी बढ़ गई, मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि इतने लोगों ने मुझे ताकत दिए, और जो कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से हटकर मैंने काम किया है। यानी किसी वोट को कोई 100 रुपये भी नहीं देना, किसी को पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, ना कोई कैंडिडेट को देना वगैरह, कोई भी चीजें मैंने कुछ देन लेन के काम नहीं किया है। तो आज मुझे वो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है कि जब इतने लोग मेरे सपोर्टर उस हालत में भी हो गए, तो अब धीरे धीरे हमारी मिशन बहुत स्पीड से जाएगी। अब कर्नाटका में भी नेक्स्ट इलेक्शन में ये बात समझ में आएगी। तो मैं बहुत ही खुश हूँ उससे, क्योंकि वो मिशन जो थी 2 महीनों के अंदर इतना काम करना, इतने कैंडिडेट को खड़ा करना और वो इलेक्शन चलाना, ये भी कोई नॉर्मल बात नहीं थी। और उतने सपोर्टर्स को देखकर आज भी मेरे सपोर्टर्स मेरे साथ ही कर्नाटका के, और मैं खुश हूँ कि बगैर किसी मकसद के उतने लोगों ने मुझे वोट दिया। और जो नेशनल 2 पार्टियों के नीचे हमारा ही लिस्ट आया था, तो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा।